जय श्री राम। फ्यूचर विजन के ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 अगस्त 2020 एक बहुत शुभ घड़ी आने वाली है, जिस दिन श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। श्री राम मंदिर शिलान्यास का जो मुहूर्त चुना गया है, वह मुहूर्त कैसा है, इस पर कुछ लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, श्री राम मंदिर पिछले 500 वर्षों से विवादों में रहा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े लोगों को, और अंततः वह घड़ी आई जब भारत के उच्चतम न्यायालय ने श्री राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए वो पूरी की पूरी ज़मीन श्री राम मंदिर बनाने के लिए सौंप दी गई। श्री राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को सुबह 10:30 पर पूजा से आरंभ होगा। इसके मुहूर्त पर हम चर्चा करेंगे, और लगभग 1.25 घंटे की पूजा के पश्चात दोपहर 12:15 बजे जब अभिजीत मुहूर्त होगा, शिलान्यास किया जाएगा। आज हम दोनों कुंडलियों की चर्चा करेंगे, जब पूजा आरंभ होगी उसकी, और जब शिलान्यास किया जाएगा उसकी। तो इसका आने वाले समय पर क्या प्रभाव होगा, अयोध्या वासियों पर क्या प्रभाव होगा, उत्तर प्रदेश की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। श्री राम मंदिर शिलान्यास के समय भारत के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। अब हम पंचांग की बात करते हैं। 5 अगस्त 2020 सुबह 10:30 बजे पंचांग की क्या स्थिति होगी। इस दिन विक्रमी संवत 2077 होगा। नक्षत्र शतभिषा, जो कि राहु का नक्षत्र है, एक बलवान नक्षत्र है। पूजा प्रारंभ के समय करण गरकरण होगा। गरकरण जो कि चर नक्षत्र है, इसका प्रतीक गज यानी हाथी है, और यह बलवान नक्षत्र है गज की तरह। बुधवार है उस दिन। शोभन योग होगा, जो कि अति उत्तम योग है, और तिथि कृष्ण द्वितीया होगी। कृष्ण पक्ष में पंचमी तक चंद्रमा बलवान रहता है। इस प्रकार चंद्रमा की स्थिति भी बलवान है। अब हम बात करते हैं उस समय की कुंडली की। उस समय 5 अगस्त 2020 सुबह 10:30 बजे अयोध्या में कन्या लग्न उदय हो रहा होगा, जो कि शुभ राशि है, और इसका स्वामी, कन्या राशि का स्वामी बुध लाभ स्थान में 11वें घर में होगा, जिसके कारण मंदिर में होने वाली या आने वाली धनराशि बहुत अधिक होगी। साथ में सूर्य विराजमान है, जो कि द्वादशेष हैं। द्वादश भाव जो विदेश को इंगित करता है, विदेश को दिखाता है, तो विदेश से आने वाला धन भी मंदिर में प्रयोग होगा। विदेशों से मंदिर के लिए बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। इस कुंडली में बहुत सी विशेष बातें हैं। इसमें नवमेश दशम भाव में विराजमान है, जो एक राजयोग है। नवमेश का दशम भाव में आना, दशमेश का और पंचमेश का परस्पर दृष्टि प्रदान करना, यानी बुध जो कि दशमेश हैं और शनि जो कि पंचमेश हैं, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे को दृष्टि प्रदान करते हैं। यह दूसरा राजयोग है। पंचमेश का पंचम भाव में बैठना, यह भी एक राजयोग है। अति उत्तम स्थिति है ये। और चतुर्थेश यानी सुख स्थान का स्वामी सुख भाव में, और शुक्र द्वारा दृष्ट, यानी नवमेश और चतुर्थेश की भी आपस में परस्पर दृष्टि है, और यह भी केंद्र त्रिकोण का योग बना हुआ है। अति उत्तम प्रकार का राजयोग है।
चतुर्थ भाव जिससे हम जमीन देखते हैं, तो इसमें गुरु का बैठना यानी धर्म स्थान और शुक्र का दृष्टि प्रदान करना यानी सुंदरता। तो धार्मिक स्थान एक बहुत ही अति उत्तम प्रकार का सुंदर और भव्य मंदिर निर्माण होगा, जिसमें केतु जो कि चतुर्थ भाव में विराजमान है, मोक्ष कारक केतु जो गुरु के साथ हैं, और जब गुरु केतु के साथ होते हैं तो गुरु की शक्ति 5 गुना बढ़ जाती है। केतु ध्वज है, ध्वज का प्रतीक है केतु। तो इस प्रकार यह कुंडली अति उत्तम प्रकार की कुंडली है, जिसमें 3 प्रकार के राजयोग विराजमान हैं। चंद्रमा जो कि शनि की राशि में है एकादशेष होकर, एकादशेष द्वादश भाव को देखता है, और राहु जो कि उच्च राशि में विराजमान है दशम भाव में, मंगल और बृहस्पति से दृष्ट हैं और शुक्र के साथ हैं। तो इस प्रकार राहु भी बलवान स्थिति में है, और राहु की ही दशा प्रारंभ होगी जिस समय राम मंदिर शिलान्यास की पूजा आरंभ होगी सुबह 10:30 बजे। तो इस प्रकार यह कुंडली अति उत्तम प्रकार की कुंडली है। इस पर कुछ लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन अगर आप इस कुंडली को ध्यान से विश्लेषण करें तो यह अति उत्तम कुंडली है। और अगर आगे देखें कि जब शिलान्यास किया जाएगा उस समय कुंडली की स्थिति क्या होगी, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। और राम मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, और उस समय भारत के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। अब हम शिलान्यास की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। 12 बजे के आसपास होगा। उस समय अयोध्या में तुला लग्न उदय हो रहा होगा। अगर हम इस कुंडली की भी बात करें तो इसमें भी कई प्रकार के राजयोग हैं। लग्नेश का 9वें भाव में आना, लग्नेश का धर्म स्थान में विराजमान होना, और राहु का बुध की राशि में विराजमान होकर बृहस्पति से दृष्टि प्रदान करना, प्राप्त करना, जिसके कारण राहु धार्मिक गतिविधियों को बल देते हैं 9वें भाव में। त्रिकोण में बैठा राहु अति उत्तम रिजल्ट देता है। यहाँ पर दशमेश पंचम भाव में गए हैं, यह भी अति उत्तम प्रकार का राजयोग है। केंद्र का स्वामी इस कुंडली में शश योग भी विराजमान है। केंद्र का स्वामी केंद्र में यानी शनि, पंचमेश शनि चतुर्थ भाव में, यह भी राजयोग है। और नवमेश का स्वामी बुध दशम भाव में, यानी डबल डबल राजयोग। 2 त्रिकोण के स्वामी 2 केंद्रों में बैठकर परस्पर युति बनाए हुए, जो कि अति उत्तम स्थिति है। और इस मंदिर निर्माण के पश्चात अयोध्या तथा इसके आसपास का जितना भी एरिया होगा उसका जो विकास होगा, उतना विकास भारत के किसी शहर में नहीं हुआ होगा। यह आप आने वाले 10 वर्षों में देखेंगे। अयोध्या के आसपास लगभग 100 किलोमीटर का एरिया ऐसे विकसित होगा जो भारत के कई विकसित शहरों को पीछे छोड़ देगा। राम मंदिर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम में अत्यधिक वृद्धि होगी। इसमें एकादशेष का दशम भाव में बैठना, नवमेश के साथ बैठना और चतुर्थेश से दृष्टि प्राप्त करना एक अति उत्तम योग है, जिसके कारण मंदिर में आने वाली धन संपदा इतनी अधिक होगी कि भारत में किसी भी मंदिर में इतना धन प्राप्त नहीं हुआ होगा। इस प्रकार राम मंदिर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश तथा भारत की ख्याति पूरी दुनिया में होगी, और उत्तर प्रदेश तथा अयोध्या में टूरिज्म का बिजनेस और धार्मिक गतिविधियां बहुत बढ़ेंगी, और भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार श्री राम मंदिर शिलान्यास की पूजा की कुंडली तथा शिलान्यास की कुंडली दोनों में कई प्रकार के राजयोग विराजमान हैं,
और इस पर कोई संशय नहीं है कि यह अति उत्तम मुहूर्त चुना गया है, जिसके कारण श्री राम मंदिर समय पर पूर्ण होगा और लोगों को पूजा करने का कई वर्षों के पश्चात आनंद की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।